यौम आज़ादी को 3 घंटे बाकी, पूरी कौम रात 12 बजने की मुंतज़िर। लाहौर में लिबर्टी चौक और मीनार पाकिस्तान पर तकरीब कुछ देर में होगी। शहर कायद में 5 स्टार चौरंगी, तारीखी बंस रोड, बाग इब्न कासिम और गवर्नर हाउस में भी आतिशबाजी की तैयारियां मुकम्मल। फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, सखर, हैदराबाद, पेशावर समेत तमाम बड़े छोटे शहरों में जश्न होगा। रात 12 बजते ही आसमान रंगो नूर की बरसात से नहा उठेगा। पूरा मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजेगा। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। इस्लामाबाद यादगार फतह की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब रात 10:04 पर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। यादगार फतह को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात जोश व जज्बे के साथ जारी। गवादर में पुरवकार तकरीब, वज़ीर आला बलूचिस्तान, कोर कमांडर कोयटा, GOC समेत आला हुकाम की शिरकत। मारूफ गुलकारों और मकामी फनकारों ने मिली, कौमी और बलोची सकाफती नगमे पेश किए। खुसूसी टैबलो पेश। सकाफती ग्रुप के रिवायती लेवा रक्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। बाबा कायस से मुतालिक दस्तावेज़ी फिल्म भी दिखाई गई। वन व्हीलिंग और ओवर स्पीडिंग, उसके बाद साइलेंसर को निकाल कर गाड़ी चलाना, ये वो 2 वायलेशन हैं जिसके ऊपर हमारी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होगी। CVU का पूरी जो रोड है, जो यानी कि जहाँ पर सारे लोग कराची के आते हैं और इस दिन को जोश व खरोश से मनाते हैं, तो वहाँ पर हमारी प्रॉपर डिप्लॉयमेंट होगी और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी हमारे साथ होगी। यौम आज़ादी को आप ज़रूर मनाएं, लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ मनाएं। जो चलती बाइक का पहिया उठाएगा और बगैर साइलेंसर के चलाएगा या हल्ला गुल्ला मचाएगा, जेल की हवा खाएगा। कराची पुलिस का नौजवानों को इंतबाह। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कहते हैं, जश्न मनाओ लेकिन दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ। आज रात शहर की कोई सड़क बंद नहीं होगी। तमाम अहम मकामात पर पुलिस तैनात रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के पेशा वराना किरदार को सराहा। its relations with Norway and looks forward to further strengthening these ties in the days and weeks and months to come. Both sides agreed that our bilateral trade is below the potential of both economies and need to be enhanced through effective measures. We also discussed cooperation in maritime affairs. Both Pakistan and Norway share a commitment to multilateralism, the principles of the United Nations Charter. अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी आलमी अमन और मईशत के लिए नुकसानदेह है। खिते और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान बेहतरीन काम कर रहा है। पाकिस्तानी क़यादत ने मुश्किल वक्त में जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ़ है। अमन की काविशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान को पजीराई मिली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान नॉर्वे के साथ करीबी और मजबूत ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का ख्वाह है। पाक भारत कशीदगी के दौरान नॉर्वे पाकिस्तान के साथ राब्ते में था। हसास सूरत हाल में राब्ते में रहने पर शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद का खैर मक़दम करते हैं। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा से खुशगवार मुलाकात हुई। अमरीका ईरान जंग, अमरीकी फौजी तंग।
एहलकार खुदकुशी की कोशिश करने लगे। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन से मुतादिद एहलकारों की समंदर में कूदने की कोशिश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़े पर खुराक और बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की किल्लत का सामना है। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेटर्स ने वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीकी बहरिया ने फौजियों में खुदकुशी की कोशिशों या जहनी सेहत के मसाइल में इजाफे की तरदीद की। ईरान तबाह हो चुका। ईरान के पास कोई बहरिया और फजाइया नहीं। वो अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा। हमने पासदाराने इनकलाब को ख़त्म कर दिया, वो फरार हो रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। अमरीका का अब हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। वो समझते हैं कि ये कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। लोग अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी को आहनी दीवार का नाम दे रहे हैं और ईरान इस आहनी दीवार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ईरान की जंगी हिकमत अमली में तब्दीली। पासदाराने इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन तक कार्रवाई का हुक्म। पासदाराने इनकलाब के कमांडर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा नकवी ने कहा कि ईरान अब तक जंग में कामयाब रहा। जितनी तवील जंग जारी रहेगी, ईरान को उतना ही ज्यादा फौजी तजुर्बा हासिल होगा। अमेरिका से बराह रास्त कोई बातचीत नहीं हो रही। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फ्रांस पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि फ्रांस को इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी कानून के हवाले से दुनिया को लेक्चर देने से बाज रहना चाहिए। फ्रांस का दोहरा मयार वाज़े और शर्मनाक है। गज़ा में इसराइल की कार्रवाइयों और ईरान के खिलाफ जाहिरियत की फ्रांस ने हिमायत की। अब्बास इराक़ची ने कहा कि अगर मुफाहमती याददाश्त के खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू नहीं करेगा। पाकिस्तानी अस्करी महारत, सऊदी माली वसाइल और तुर्क दिफाई सनत का इम्तिजाज। मक्का मुआहिदा मरबूत दिफाई सनती निज़ाम की बुनियाद बन सकता है। अमरीकी जरीदा नेशनल इंटरेस्ट का कहना है कि पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में एक उभरती हुई ताकत है। पाकिस्तान ज़मीनी, बहरी, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम बरामद करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की दिफाई सनत बड़े पैमाने पर पैदावार की सलाहियत रखती है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम की बाज़गश्त। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने अहम इजलास तलब कर लिया। हफ्ते को पार्टी का अहम इजलास मरी में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इजलास में शिरकत करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का फैसला भी इजलास में किया जाएगा। नए सूबों के क़याम, इंतजामी यूनिट्स और इंतजामी रीसेट से मुताल्लिक पार्टी पॉलिसी तय की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा फहरिस्त जारी कर दी। सियासी जमातों की तादाद 170 से कम होकर 161 रह गई। शाहिद खाकान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान को फहरिस्त से निकाल दिया गया। PTI TLP बगैर सरबराह के सियासी जमातों की फहरिस्त में मौजूद। आला अदलिया के जजेस की तनख्वाहों और मरात में बड़ा इजाफा। पेंशन पैकेज में भी अहम तब्दीलियां। सुप्रीम कोर्ट जजेस की बुनियादी तनख्वाह 11 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई। सदर जरदारी की जानिब से समरी की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस की तनख्वाहों और मरात वफाकी आईनी अदालत के जजेस के बराबर कर दी गई। जजेस की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का इतलाक 10 दिसंबर 2025 से होगा। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की माहाना बुनियादी तनख्वाह 12,54,000 रुपये मुकर्रर। हाई कोर्ट जजेस की नई तनख्वाहों का इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा।
कलेदम जॉइंट एक्शन कमेटी की शरंगेजी सबके सामने है। इनका एजेंडा रियासती अमन को तबाह और इदारों को मफलूज करना है। तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस SSP खावर अली शौकत कहते हैं कलेदम एक्शन कमेटी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस है। ख़वातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। रावलाकोट में अवाम के जानो माल को खतरे में डाला गया। रियासत ना तो पहले कमज़ोर थी ना अब कमज़ोर है। रियासत के तहम्मुल को कमज़ोरी ना समझा जाए। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकाती कमेटी का दूसरा इजलास। मुअत्तल पुलिस अफसरान के बयानात रिकॉर्ड। मोबाइल ऑफिसर से DSP रैंक तक के अफसरान और एहलकारों के बयानात लिए गए। इजलास के बाद आमिर फारूकी का तहकीकाती टीम के हमरा क्राइम सीन का दौरा। पुलिस ने तमाम डिजिटल शवाहिद NCCIA के हवाले कर दिए। मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच भी इदारे के सुपुर्द। मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच का फॉरेंसिक किया जाएगा। वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि स्मार्ट वॉच कई रोज़ तक साबिक सरबराह कमेटी के कब्जे में रही, जिससे शवाहिद में टैंपरिंग का खदशा पैदा हो गया। अनमोल और पिंकी एक केस में बरी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत जनूबी ने बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पिंकी के खिलाफ 2021 में गिजरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में 2 मुल्जिमान पहले ही बरी हो चुके हैं। मुल्जिमा को शरीक मुल्जिमान के बयानात पर मुकदमे में शामिल किया गया था। रावलपिंडी में लेडी ट्रैफिक वार्डन का बच्चों पर तशद्दुद। ट्रैफिक वार्डन को मुअत्तल कर दिया गया। वाक़े की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। लेडी ट्रैफिक वार्डन ने मोटरसाइकिल सवार को रोकने की कोशिश की। मोटरसाइकिल सवार बगैर रुके इमारत में दाखिल हो गया। लेडी वार्डन ने बच्चों को पकड़ लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी के मुताबिक वीडियो सामने आने पर महकमाना कार्रवाई की गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का छठा रोज़। सब्जियों और फलों की तरसील मुतासिर। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात आज फिर नाकाम। मोहम्मद अवैस चौधरी कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं। सिर्फ यकीन दहानियों पर हड़ताल ख़त्म नहीं की जाएगी। मुतालबात तस्लीम होने तक मुल्कगीर पहिया जाम हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल से सनतकार भी शदीद परेशान हैं। सनती और तिजारती सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर। ओहदेदारान कहते हैं कि हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स का मसले को फौरी हल नहीं कर पा रही। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात जोश व जज्बे के साथ जारी। गवादर में पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान, कोर कमांडर कोयटा, GOC समेत आला हुकाम की शिरकत। मारूफ गुलकारों और मकामी फ़नकारों ने मिली, कौमी और बलोची सकाफती नगमे पेश किए। खुसूसी टैब्लो पेश। सकाफती ग्रुप के रिवायती लेवा रक्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। बाबाए कायद से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। वज़ीर आला सिंध ने NICVD में 100 बिस्तरों के जदीद तरीन कार्डियक एमरजेंसी का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि नई एमरजेंसी 24 घंटे फ़ाल रहेगी। अमराज़ कल्ब का मुकम्मल मुफ्त इलाज सिंध हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसीज़ का मुँह बोलता सबूत है। NICVD पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज से 15 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। PDM ने अलर्ट जारी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।